झारखंड के पलामू जिले के पड़वा प्रखंड का सिक्का गांव इन दिनों एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। महज 23 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत ने पूरे गांव में मातम फैला दिया है। मंगलवार की देर रात करीब 2:35 पर रांची के रिम्स में इलाजरत लाखों देवी ने भी दम तोड़ दिया। उनकी मौत के साथ ही इस परिवार की त्रासदी और गहरी हो गई। स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी टीम की जांच में यह सामने आया कि परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सरसों के तेल में जहरीले आर्गेमोन मैक्सिकाना के बीज से बना मिलावटी तेल भी मिला हुआ है। रांची की फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि करते हुए इसे मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक बताया। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह का तेल शरीर के कई अंगों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। हालांकि इस दर्दनाक घटना का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। परिवार के मुखिया कुलदीप महतो और उनकी बेटी बबीता कुमारी की शुरुआती मौत के बाद भी अन्य बीमार सदस्य समय पर इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक और ओझा गुणी के चक्करों में पड़ गए। कई बार वे अस्पताल से वापस लौट गए, जिससे इलाज में देरी होती गई और उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टरों का मानना है कि समय पर चिकित्सा मिलती तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। इस बीच छतरपुर के विधायक एवं राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी रिम्स पहुंचे और डॉक्टरों से मरीजों की स्थिति की जानकारी लेकर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मेडिकल टीम ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन लाखों देवी की जान नहीं बचाई जा सकी। इधर सिक्का गांव में कुलदीप महतो का पूरा घर पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका है। लगातार हुई मौतों के कारण परिवार में अब तक श्राद्ध कार्यक्रम भी नहीं हो पाया है। घर में अब सिर्फ बड़ा बेटा अनुज महतो बचा है। अपनों को खोने के बाद वह दिन भर गांव में इधर उधर भटककर समय बिताता है। उसे आखिरी उम्मीद थी कि रिम्स में भर्ती उसकी मां लाखों देवी स्वस्थ होकर घर लौट आएंगी। वह उनसे मिलने रांची भी गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं अनुज का छोटा भाई सुनील मेहता अभी भी रिम्स में इलाजरत है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हार्टबीट सामान्य से काफी अधिक बनी हुई है और किडनी में भी संक्रमण के कारण उसकी स्थिति नाजुक है। ग्रामीणों का कहना है कि वह चल फिर रहा है और बातचीत भी कर रहा है, लेकिन उसकी सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। पूरे गांव की निगाहें अब उसकी जिंदगी बचाने की उम्मीद पर टिकी हुई हैं। गांव के लोग लाखों देवी के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। अनुज मेहता पिछले कुछ ही दिनों में अपने पिता, मां, बहन, भाभी और परिवार के अन्य सदस्यों को मुखाग्नि दे चुका है। एक के बाद एक अपनों को खोने के बाद वह खुद को बेहद अभागा महसूस कर रहा है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि कुछ ही दिनों में उसका पूरा परिवार इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर खत्म हो जाएगा। इस दर्दनाक घटना ने सिर्फ अनुज ही नहीं बल्कि पूरे सिक्का गांव को स्तब्ध कर दिया है। गांव के लोगों के पास इस त्रासदी को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। इस परिवार में मौत का सिलसिला 19 जून को कुलदीप महतो की अचानक हुई मौत से शुरू हुआ। अगले दिन बेटी बबीता कुमारी ने भी दम तोड़ दिया। 26 जून को इंदु कुमारी और 27 जून को श्वेता देवी, वहीं 29 जून को नकुल मेहता और अब लाखों देवी की मौत ने इस पूरे परिवार को लगभग खत्म कर दिया है। सिक्का गांव की यह घटना सिर्फ मिलावटी खाद्य पदार्थों के खतरे की चेतावनी नहीं, बल्कि यह भी बताती है कि गंभीर बीमारी के समय अंधविश्वास और झाड़ फूंक पर भरोसा कितनी बड़ी कीमत वसूल सकता है। वहीं इस पूरी घटना से प्रशासन क्या कुछ सीख लेता है? क्या प्रशासन उन दोषियों पर भी कार्रवाई करता है जिन्होंने इस परिवार को वो मिलावटी तेल बेचा था? क्योंकि और भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस तेल को खाया होगा, उसे अपने खाने में उपयोग किया होगा और वे भी शायद इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या कुछ ठोस कदम प्रशासन की ओर से हमें देखने को मिल सकता है? ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।